आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 to 7 के लिए एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है, उन सारा फॉर्मूला वहां पे डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज हुआ है और लोग सबसे ज्यादा इसी चैप्टर के फॉर्मूले में कंफ्यूज होता है। तो चलिए वो कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करते हैं। तो चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल B 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। मेन कंफ्यूजन होता है परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करने में। सारे फॉर्मूले जब हम लोग अप्लाई करोगे तो जिस एंगल के बारे में बात हो रहा होगा, ठीक है, एक ट्रायंगल में दो ये बचे एक्यूट एंगल्स, दो बचे, एक एंगल ए एक एंगल सी। तो इन दोनों में से जिस भी एंगल के बारे में बात हो रहा होगा उस एंगल का जो अपोजिट में साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसका जो एडजेसेंट साइड होता है यानी कि उससे जो सटा हुआ साइड होता है उसको बेस बोलते हैं। अगर एंगल सी को हम लोग थीटा मान के इसी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC, ठीक है। तो चलिए इसी को मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीन साइड हमारे पास आ गया, एक हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। अगर इन तीनों साइड्स का मैं आपसे रेशियो निकालने के लिए कहूं, ठीक है, कि रेशियो के दो साइड्स का रेशियो निकालिए तो कितने रेशियो बन सकते हैं। देखिए पहला रेशियो बन सकता है P/H हो सकता है, फिर B/H हो सकता है, फिर P/B हो सकता है, ठीक है। और फिर इसी का रेसिप्रोकल हो सकता है यानी कि H/P हो सकता है, H/B हो सकता है और B/P हो सकता है। इससे ज्यादा रेशियोज नहीं बनेंगे और पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीन साइड से तो मैक्सिमम 6 ही रेशियोज बनेंगे, ठीक है। और इन्हीं 6 रेशियोज का नाम दिया गया है कुछ, ठीक है। जैसे P/H को साइन थीटा कहते हैं। थीटा मतलब अभी हम लोग एंगल C के बारे में बात कर रहे हैं तो उस एंगल को थीटा नाम दिया है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B और कोसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा H/B और कॉट थीटा B/P। अब इसी चीज को माइंड में रखने के लिए लोग बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारा है, मतलब अनलिमिटेड ट्रिक्स बना के रखे हुए लोग। कुछ है कि कुछ ऐसे है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वगैरह, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो सब आप लोग कर सकते हो, बट मैं वो सब चीज सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्या होता है उससे डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा चीज माइंड में रखना होगा, और मैथ्स बनाते टाइम आप जितना कम चीज दिमाग में लोड दोगे उतना बेहतर होगा। तो मेरा मानना है सिंपल सा चीज याद रखो। जैसे क्या है यहाँ पे, एक PH है, एक BH है और एक PB है, बाकी तीन तो उसी के रेसिप्रोकल है। तो अब सिंपल याद रखो ना, PH BH PB। अब मान लो अगर तीन नाम है, मान लो तीन भाई हैं, तीनों का नाम है मान लो राम लक्ष्मण और भरत, और उन तीनों का नाम मैं याद करने के लिए कहूं तो क्या कोई ट्रिक लगाओगे? कौन सा ट्रिक लगाओगे? नाम याद रखने में कैसा ट्रिक लगाओगे? तो सिंपल है, PH BH और PB, इतना बस ये चीज, तीन चीज याद रखने के लिए ट्रिक लगाया जा रहा है। सिंपल, अगर इतना छोटा सा चीज के लिए ट्रिक लगाना पड़ेगा तो फिर मैथमेटिक्स भरा पड़ा है फॉर्मूले से यार, ठीक है। तो तीन चीज PH BH PB, PH BH PB 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, PH BH PB, बाकी तो सारे उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया है कि PH BH PB, ये ऑर्डर याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। अब एक चीज आप अगर ध्यान दे रहोगे, जो साइन है और जो कोसेक है वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो मतलब साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। सेम कॉस और सेक के साथ, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, यानी कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। सेम यही चीज टेन और कॉट के साथ होता है। अब एक फॉर्मूला और यहां से बनाते हैं। अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर P/H और कॉस थीटा बराबर B/H, अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखोगे तो H कट जाएगा, P/B बचेगा, जो कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी कि एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और सेम इसी चीज अगर आप कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो आपको कॉट थीटा मिलेगा, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला से, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में एक चार्ट दिया होगा, आप अगर एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें इन्हीं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इसका
कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यूज दिए हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इसके लिए भी ट्रिक्स आते हैं बहुत सारे। ठीक है, आप देख सकते हो, बट मेरा सिंपल सा चीज है, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, 2-4 क्वेश्चन अगर बना लोगे तो याद हो जाएंगे, कुछ भी बड़ा चीज है नहीं। देखो एक छोटा सा ट्रिक आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो। क्या करना है, देखो सबसे पहला साइन थीटा है। साइन थीटा देखो आप, साइन 0 डिग्री पे अगर उस चार्ट को गौर से देखोगे, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, और इसी का उल्टा जाता है कॉस में, यानी कि कॉस 0 डिग्री बराबर जो साइन 90 का वैल्यू है कॉस 0 का वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि कॉस 0 डिग्री 1 होगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 होगा, कॉस 45 दोनों बीच में है, दोनों सेम होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 0। अब जैसे कि वहां पे हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री 0 था और कॉस 0 डिग्री 1 था, अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0/1 जो कि 0 होता है, यानी कि टेन 0 भी 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से डिवाइड करके आप सारे निकाल सकते हो। बाकी तो सारा रेसिप्रोकल है, यानी कि जो वहां पे 1/2 था यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा का देखें, अगर हम साइन का वैल्यू देखें, जो वहां पे 1/2 था यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो 1/√2 था √2 हो जाएगा, जो √3/2 था वो 2/√3 हो जाएगा, और जो 0 था वो 1/0 होगा। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 का वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता चला है। तो आपका सेकेंड एक्सरसाइज बन जाएगा। अब आते हैं 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है। 3, पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये अगर आप साइन थीटा का वैल्यू p/h और कॉस थीटा का वैल्यू b/h दोनों को यहाँ पे वैल्यू रख के दोनों को स्क्वायर करके और एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो पहला आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी से अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। जैसे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उठा के अगर हम लोग राइट हैंड में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, देन हमारे पास बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटीज आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी में बनते हैं कि अगर 1 को उठा के इधर ले जाए तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग ये वैल्यू निकाले टेन स्क्वायर को उठा के इधर ले आए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटीज होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें फिर अगर हम लोग 1 को उठा के इधर लेके आते हैं राइट हैंड साइड में तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हम लोग 1 को उधर ही रहने देते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के राइट हैंड साइड में लाते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो बस इतना ही फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में। अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो कभी भी आपको रिवीजन करना होगा, आप एक बार आके ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह की और भी वीडियोस अभी आते रहेंगे चैनल्स पे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज बना रहा हूँ अभी, सारे चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप लोग वो शॉर्ट्स में आया हुआ है तो वहां पे जाके जरूर देखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए।